हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों। आप लोगों को पता होगा कि हम रोज जो है क्लास 10th के चैप्टर 1 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ले करके आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ले करके आए हैं चैप्टर 5 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज के इस सीरीज को चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो आइए, यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है चैप्टर 5 का, समांतर श्रेणी का सामान्य पद nth टर्म होता है। पांचवा चैप्टर जो है वो समांतर श्रेणी का है और इसमें बताना है हमको कि समांतर श्रेणी का जो सामान्य पद होता है nth टर्म होता है वो कैसा होता है और कितना होता है। तो इस ऑप्शन को आप देख कर बता सकते हो कि an बराबर क्या होता है या फिर tn बराबर क्या होता है। एनसीईआरटी में an देता है और भारतीय बोर्ड में tn देता है, तो घबराना नहीं है, an रहे या फिर tn कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखा जाए एक का राइट आंसर, तो यहाँ पे an बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू टू, यहाँ पे ऑप्शन सी में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन जो है कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि a बराबर 5 और d बराबर 3 तो 10वां पद क्या होगा। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले देखिए क्या दिया है, a बराबर 5 यानी पहला पद 5 दिया है और d बराबर 3 यानी सार्वंतर 3 दिया है और 10वां पद याद करना है। तो 10 में से एक कम कर देना है तो बचेगा 9। 9 में d यानी सार्वंतर रहेगा, उससे गुना कर दो तो 9 तिया का कितना हो जाएगा 27 और 27 में 5 जोड़ देना है तो 27 5 कितना होता है 32। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आप इस ट्रिक को यूज करके और बनाते हो अपने क्वेश्चन को तो आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आइए इसके बाद हम अगले प्रश्न को क्लियर करते हैं। यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन है, a बराबर 2, d बराबर 4, n बराबर 5 तो s5 का मान क्या होगा। इसमें योगफल निकालना है। तो ऐसा प्रश्न आएगा तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। देखिए ट्रिक से कैसे आप निकालिएगा। सबसे पहले यहाँ पे S5 निकालना है तो पहले T5 निकालेंगे, यानी कि पांचवा पद निकालेंगे। तो पांचवा पद निकालने के लिए क्या किया जाता है, 5 में से 1 घटा देंगे तो 4 हो जाएगा। 4 में यहाँ D से गुना करेंगे, 4 चौका 16 और 16 में 2 जोड़ देंगे तो 16 2 18 हो जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, क्या कर देना है, 18 में फिर से एक बार 2 जोड़ देना है। तो 18 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 18 2 20 हो जाएगा और 20 में क्या करेंगे, 5/2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 5, यानी कि 2 से 10 मरते 10 पचे 50 हो जाएगा। इसका राइट आंसर की बात करेंगे ना तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हम कैसे सॉल्व किए हैं, तो हम SN बराबर n/2 इंटू a प्लस एल वाला फॉर्मूला पे सॉल्व किए हैं। और अगर आपको वो फॉर्मूला याद नहीं है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। एक SN का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो आप उस पर अपना इस क्वेश्चन को बना सकते हो, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन मैं जैसे बताया हूँ वैसे आप आसानी तरीके से बना सकते हो। 4 नंबर क्वेश्चन है, एशियन का सूत्र है। अब यहाँ पे बताना है इस चारों ऑप्शन में से कौन जो है एशियन का सूत्र का पालन करता है। तो एशियन का सूत्र होता है यहाँ पे n/2 इंटू ए प्लस एल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग पिछले क्वेश्चन को क्या किए थे, बनाए थे। ए को और एल को जोड़ दिए थे, यानी TN को, और जोड़ने के बाद n/2 का आधा करके गुना कर दिए थे, ठीक है। इसके बाद आइए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यदि श्रेणी 3 6 9 12 डैश 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 है तो ए और डी है। ए का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म यानी पहला पद यहाँ पे 3 दिया है और यहाँ पे डी का मतलब सार्वंतर। तो 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3,3, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा टाइप का ये क्वेश्चन बनेगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर छठा नंबर क्वेश्चन है, यदि ए बराबर 7 और डी बराबर -2 तो पांचवा पद क्या होगा। बस क्या कर देना है, पांचवा पद याद करना है। तो 5 में से 1 घटा दो 4 आ जाएगा। 4 में हम -2 से गुना करेंगे तो 4 दूना -8 आएगा और -8 में अगर हम 7 को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, -1 बचेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, आसानी तरीके से बिल्कुल कम समय में इसका आंसर निकाल सकते हो।
इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है ए बराबर का 5, एल बराबर यानी टी एन बराबर का 45, एन बराबर 9, तो डी क्या होगा। बस यहाँ पे क्या कर देना है, डी निकालना है। टी एन का फॉर्मूला लगाकर डी निकाल सकते हो। तो सबसे पहले देखो क्या कर देना है, जब हम टी एन बराबर निकालते हैं तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एन में से एक घटा देंगे तो बचेगा क्या, 8d। ध्यान से रखना 8d यहाँ पे बचा, और ये जो है उधर भेज देंगे 45 में, यानी 45 में से 5 घटा देना है, बचेगा 40, और 8d बचेगा। तो ये 8 इधर गुना में तो इधर भाग में आ जाएगा, यानी कि 8 पचे 40। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप चाहो तो इसको पेन और पेपर उठाकर इसको सॉल्व करके इसका आंसर आप भी बता सकते हो। और अगर आप ऐसे ही अपने जबान पे मेरे जैसा अगर क्लियर कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी में डी बराबर 0, इसको 0 आप पढ़िएगा, ठीक है। ये 0 है हो तो सभी पद होंगे। जैसे आपको यहाँ बताना है कि अगर डी का मान अगर बराबर 0 है तो सारवन सभी जो पद होगा कैसा होगा, तो एक के जैसा होगा, एक जैसा। अगर 4 रहेगा तो 4 4 4, 5 रहेगा तो 5 5, ठीक है, एक के लेखन होगा। इसके बाद यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है, यदि 10वें और 20वें पद का अंतर 30 हो तो डी होगा। अब यहाँ पे 10वें और 20वें पद का अंतर कितना है, 30 है, तो डी का मान बताना है। तो बस 10वां पद निकालने के लिए क्या किया जाता है, तो ए प्लस क्या किया जाता है, ए प्लस 9d। यहाँ याद रखना है ए प्लस 9d, बस इतना याद रख लो। 10वां पद ए प्लस 9d हो जाएगा, ठीक है, 9d। अब यहाँ पे बताया जा रहा है फिर 10वें और 20वें पद का अंतर, यानी कि 20वां पद जो है ए प्लस 19d, ए प्लस 19d, ठीक है। थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रहा है पर समझ जाइएगा। अब यहाँ अंतर का मतलब होता है माइनस कर देना, ठीक है। अंतर का मतलब होता है माइनस कर देना, तो माइनस कर देंगे तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो ये तो कट जाएगा ना, और ये वाला का अंतर देखो 19 में से 9 जाएगा। अंतर का मतलब ये नहीं कि इसमें से ये ही घटेगा, इसमें से ये भी घट जाएगा। तो 19 में से अगर 9 जाएगा, ठीक है, इसको माइनस कर देंगे तो ये वाला कट जाएगा, और ये 19 में से 9 जाएगा तो 10d बचेगा। अब 10d में हम क्या करेंगे, 30 से अगर भाग देंगे, यहाँ बराबर में 30 हो जाएगा, तो 10 में अगर हम 30 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद आइए यहाँ पे अगला प्रश्न है, यदि a बराबर 2, d बराबर 3 तो s4 होगा। यहाँ पे s4 निकालना है, यानी कि योगफल निकालना है। तो अभी हम फॉर्मूला n/2 इंटू प्लस एल पे बैठाए थे, वैसे बैठा दो। n/2 यानी 4/2, यानी कि 2 ये हो गया, और गुना कर देना है कितना में, देखिए ध्यान से याद रखिएगा, ये 2 हो गया, और हमको क्या कर देना है, गुना कर देना है। अगर हम यहाँ से T4 निकालेंगे तो T4 में क्या हो जाता है, T4 में 4 में से 1 घटा देंगे तो 3, 3 में 3 से गुना करेंगे, 3 3 9, 9 में 2 जोड़ेंगे, 9 2 11 हो जाएगा। तो 11 में फिर 2 जोड़ देंगे, 11 में 2 जोड़ेंगे 13, और 13 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 दूना का 26, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए अगर आपको बता देता हूँ, ठीक है, अगर आपको ये सब क्वेश्चन अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने से कॉपी कलम से इसको सॉल्व कर ही लीजिएगा, नहीं तो बहुत पछताइएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे है a बराबर 10, l बराबर 100, तो n बराबर 10, तो d है। यहाँ पे फिर बताना है, tn दे दिया है, a दे दिया, n दे दिया, d का मान बताना है। तो n बराबर 10 है तो इसको 9d मान लेंगे, ठीक है। 9d इधर हो गया, और 100 में से 10 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 90। 90 में 10 से भाग करेंगे तो 9 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आइए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, एपी का फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया हो तो एसएन बराबर क्या हो जाएगा। जैसे कोई समांतर श्रेणी है, ठीक है, तो उसका पहला टर्म दिया है और लास्ट टर्म दिया है, तो एसएन बराबर क्या हो जाएगा, तो बस ये वाला फॉर्मूला, नहीं ये वाला नहीं, n/2 इंटू ए प्लस एल हो जाता है, ठीक है। जो टीएन बोलते हैं लास्ट टर्म को टीएन बोलते हैं, और फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं, तो n/2 इंटू ए प्लस एल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है, यदि 3 8 13 डैश डैश को 7वां पद, यानी यहाँ इतना का 7वां पद बताना है। तो ए का मान तो 3 है, और डी का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 7 5 में अब क्या करेंगे, 7वां का है तो 6 निकालेंगे, यानी कि 5 में 6 से गुना करेंगे तो 5 36, और 3 जोड़ देंगे तो 33। इसमें देखिए
एक मिनट, और ये डिफरेंस कितना का है, 5 का डिफरेंस है, और सातवां पद कह रहा है तो हम क्या निकालेंगे, 6, 6 में 5 से गुना करेंगे तो 6 पच्चे 30 हो जाता है ना, और 30 में 3 जोड़ेंगे 33। इसमें कोई ऑप्शन दिया नहीं है, ठीक है, इसमें कोई ऑप्शन दिया गया नहीं है। इसके बाद यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है, श्रेणी 20, 18, 16 डैश में डी है। अब यहाँ पे डी बताना है, तो 18 में से 20 घटाइएगा तो क्या आएगा, -2 बचेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आइए यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई एपी में ए बराबर 0 और डी बराबर 5 तो तीसरा पद होगा। ए बराबर 0 दिया है और डी बराबर कितना दिया है, 5। तो तीसरा पद निकालने के लिए 2 में 5 से गुना करेंगे 10, 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10 ही होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी किसका सूत्र है बता सकते हो, तो ये योगफल का सूत्र है, ठीक है, ये योगफल का सूत्र है। एस एन बराबर n/2 इंटू 2a। इसके बाद यहाँ है डी बराबर 2, ए बराबर 4, तो एपी का तीसरा पद क्या होगा, तीसरा के लिए 2 में गुना करेंगे 2 से, 2 दूना का 4 हो जाएगा, 4 जोड़ देंगे तो 4 4 8 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ट्रिक को फॉलो कीजिएगा, बहुत बेस्ट रहिएगा। यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन है, यदि एपी का पांचवा पद 20 और डी बराबर 3 तो पहला पद होगा। एपी का पांचवा पद कितना है, 20 है, ठीक है। यानी कि अगर देखा जाए तो ए प्लस 4d बराबर 20 है, ठीक है। ए प्लस 4d बराबर 20 है और डी बराबर 3 है, तो 4 ते कितना हो जाएगा, 12, 12 अगर उधर चल जाएगा तो 20 में से 12 जाएगा तो 8। देखिए ए का मान हो जाएगा 8, इसका राइट आंसर। आप कॉपी कलम पे भी निकाल सकते हो, थोड़ी दिक्कत होगा ना तो हम यहीं पे निकाल के बता देते, ठीक है। इसके बाद है, यदि ए बराबर 1 डी बराबर 2 तो S3 बराबर क्या होगा। अब यहाँ पे ए का मान दिया है, डी का मान दिया है, तो S3 के लिए हम पहले T3 निकालेंगे। तो अगर T3 निकालेंगे तो 2 हो जाएगा ना, तीसरा पद निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, 4 और 1 कितना होता है, 5। क्या करेंगे, 5 आया 8, यानी कि अगर बात करें तो T3 जो है 5 है ना, तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, 6 में अब 2/2 से गुना कर दें। 6 में क्या करेंगे, n का मान यहाँ पे 3 है, 3/2 से गुना कर देंगे तो 6, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम बार बार बोल रहे हैं, आप अपना कॉपी कलम पे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन है, यदि एपी का पहला पद 2 और डी बराबर 0 तो सभी पद होंगे। अब एपी का पहला पद तो जो 2 है और डी 0 है तो सभी पद एक ही लेखन होंगे, समान होंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम जब नज़दीक आए तो वैसे प्रश्न हम बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आएगा। आई होप कि मेरी बात अच्छी तरह से समझ में आई होगी, ठीक है। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।